हेलो एवरीवन, राधे राधे, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज है 26 अगस्त और दिन है मंगलवार। सुबह के बज रहे हैं 5 और मेरी सुबह की शुरुआत हो चुकी है और सुबह के साथ ही काम की भी शुरुआत हो चुकी है। और आज के ब्लॉग में मैं आपको शेयर करने वाली हूँ, जब भी मैं कहीं बाहर जाती हूँ, जैसे मतलब दूर हो गया या फिर मार्केट वगैरह भी हो जाता है ना, तो मैं अपने काम को कैसे निपटा कर जाती हूँ और घर को नीट एंड क्लीन करके जाती हूँ, जिससे ना आने में मतलब संतुष्टि रहती है कि हाँ, अब मतलब आए हैं थके हारे तो घर पे काम नहीं करना होगा। तो इस टाइप से इस वजह से मैं सारे घर के काम निपटा कर जाती हूँ। तो चलिए यहाँ पर ब्लॉग की शुरुआत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, वैसे तो मैं 5:30 बजे मॉर्निंग में उठती हूँ, पर आज मुझे मार्केट जाना था तो फटाफट से घर के काम निपटाने थे, तो फिर मैं 5 बजे आज उठ गई थी। तो फ्रेंड्स, कुछ दिनों से मेरा अलमारी भी ठीक नहीं था, कपड़े अस्त व्यस्त पड़े हुए थे। तो उठने के बाद ना सबसे पहले मैंने अपने अलमारी को ठीक किया और उसके बाद झाड़ू पोछा वगैरह किया, और वो मैं हमेशा आपके साथ शेयर करती हूँ, इसलिए आज मैं नहीं आपके साथ शेयर कर पाई हूँ। और झाड़ू पोछा करने के बाद मैंने हल्का फुल्का नाश्ता किया, और हस्बैंड जी ने मना कर दिया था नाश्ता बनाने के लिए, क्योंकि वो बोल रहे थे कि मैं काम से जा रहा हूँ, उसके बाद जल्दी से आ जाऊँगा तो हम लोग मार्केट चलेंगे। तो इसलिए फिर वो भी नहीं खा के गए थे। और आज मार्केट जाना था, इस वजह से काव्या को स्कूल भेजा नहीं है, तो वो अभी तक सो रही थी। तो इसलिए फिर मैंने नाश्ता नहीं बनाया, सीधा मैं खाना बना लूँगी। तो अभी मैं नहा धो के आ गई हूँ। और आप लोग सब जानते ही होंगे कि हमारे 4-5 दिन ऐसे होते हैं कि हम पूजा पाठ वगैरह कर नहीं सकते हैं। तो इस वजह से फटाफट से मैं नहा धोकर आ गई थी और इधर मैं सीधा खाना ही बनाने लगी हूँ। और इन दिनों में ना तो काफ़ी जगहों पर आज भी ना किचन में बिल्कुल घुसा भी नहीं जाता है, कोई भी मतलब किचन का सामान वगैरह टच नहीं कर सकते हैं। पर हमारे सामने ना, हमारे ना मायके में ये सब हुआ है और ना ही मतलब यहाँ पर है ऐसा कुछ। तो फ्रेंड्स, मुझे नहीं पता है ऐसा क्यों होता है, मतलब हम अशुद्ध क्यों होते हैं इस टाइम पर। हम मतलब ये तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो फिर हम अशुद्ध कैसे हो गए इस चीज़ से, तो मुझे तो ये समझ में नहीं आता है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों के यहाँ पर ये मतलब प्रथा आज भी चल रही है, तो अगर आपको मेरी बात का बुरा लगा हो तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। पर मुझे ये ठीक नहीं लगता है, क्योंकि हम हाउसवाइफ़ के लिए तो ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता है कि हम मतलब घर की कोई चीज़ को छुएं नहीं। मतलब बर्तन वगैरह तो हम लोग छूते ही हैं, तो फिर वो भी किचन का ही है और किचन में ही यूज़ करते हैं। तो फिर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हम लोग छू ही लेते हैं, तो फिर क्या ही फ़ायदा है इन सब चीज़ों का। और बात करूँ साफ़ सफाई का, तो साफ़ सफाई तो हमेशा ही मैं अपने किचन में भी रखती हूँ और ख़ुद भी मैं टाइम से ही नहाती धोती हूँ। तो फिर ऐसा कुछ मुझे लगता नहीं है जिससे कि मतलब हम अशुद्ध हुए या फिर किचन अशुद्ध हो जाएगा हमारे जाने से। तो फिर मुझे ये लगता है कि यह सिर्फ़ एक मिथ है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ना मैंने भिंडी काटी थी सुबह के टाइम पर, और तभी मेरी एक जेठानी आ गई थी। तो फिर मैंने कोई शूट वगैरह नहीं कर पाया। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि आज मैं शूट ही नहीं कर पाऊँगी। तो फिर हस्बैंड जी का फ़ोन आ गया कि भिंडी मत बनाना, आलू टमाटर की तरी वाली सब्ज़ी बनाना। तो इसीलिए फिर मैंने आलू को जो है बॉईल होने के लिए रख दिया था, और आलू हमारे बॉईल हो गए थे तो मैंने साइड में रख दिया है। और कढ़ाई में मैंने सरसों का तेल ले लिया था, और तेल जब गर्म हो गया था इसमें जीरा और लहसुन प्याज टमाटर का पेस्ट बना के रखा था, उसी में मैंने सारे बेसिक मसाले डाल दिए थे। तो मैंने कढ़ाई में डाल दिया था सारे मसालों को, और मसाले हमारे अभी पक रहे हैं, तब तक मैं इधर आलू को फटाफट से छील लूँगी। और अभी भी थोड़े से ना आलू गर्म हो रखे थे, तो आलू को मैं छीलती जा रही थी और इधर मसाला भी चेक करती जा रही थी साथ में। तो जब तक आलू को मैंने छीला ना, अच्छे से सारे मसाले जो हैं भुन चुके थे, और मसाला अच्छे से भुन जाता है ना तो सब्ज़ी में बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। और इधर मैंने 2 से 3 आलू ना शिवांश के लिए बचा के रख दिए हैं। और जब तक मेरे आलू मैंने छीले थे तब तक जो मसाला है ना वो अच्छे से भुन गया था, तेल मसालों ने छोड़ दिया था। और इधर मैंने आलू को बड़े बड़े टुकड़ों में मैश कर लिया है। तो चलिए अपने आलू को भी डाल देते हैं। और आलू डालने के बाद यहाँ पर 2 से 3 मिनट के लिए मैंने भून लिया था, और उसके बाद पानी डालूँगी। तो यहाँ पर मैंने पानी डाल दिया है, 1 गिलास से थोड़ा सा ज़्यादा ही डाला था, क्योंकि हस्बैंड जी को भी जो है ना रसीली सब्ज़ी पसंद है और काव्या को भी। और मुझे तो वैसे सूखी सब्ज़ी पसंद है, पर कभी कभी बनती है ना तो फिर मैं रसीली सब्ज़ी खा लेती हूँ। और फिर इधर मैंने आटा भी लगा के रख दिया है, तो इसे मैं थोड़ा सा साइड में रख दूँगी रेस्ट पे। और यहाँ पर हमारी सब्ज़ी भी पक गई है, तो
थोड़ा सा चेक कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पर हरा धनिया डाल देंगे ढेर सारा। और इसमें मैंने थोड़ा सा कसूरी मेथी भी डाल दिया है, इससे टेस्ट अच्छा आता है सब्ज़ी में। तो ये देखिए हमारे आलू टमाटर की सब्ज़ी बनके तैयार हो गई है, रसीली वाली। और फिर सब्ज़ी बन गई थी ना, तो मैं बर्तन खाली करके इन्हें भी धो लूँगी। और सब्ज़ी को मैंने एक बर्तन में ट्रांसफ़र करके रख दिया है। और फिर मैंने सुबह बिस्तर भी सूखने के लिए डाले थे, क्योंकि आजकल ना थोड़ा थोड़ा गीला गीला सा हो जाता है बिस्तर में, नमी नमी सी। कूलर चलता है ना, इस वजह से। तो फिर मैंने इन्हें धूप में रखा था और अच्छे से धूप लग गई थी, तो फिर मैंने उन्हें उठा के रख दिया है। और यहाँ पर बेडशीट बच्चों ने काफ़ी ज़्यादा जो है ख़राब कर दी थी, तो फिर मैं यहाँ पर झाड़ के ना थोड़ा बहुत ठीक ठाक कर दूँगी। और फिर अभी हस्बैंड जी को आने में थोड़ा सा टाइम था, तो फिर मैंने सोचा शिवांश की मालिश भी कर देती हूँ, नहीं तो फिर एक दिन मिस हो जाती है ना, फिर दूसरे दिन बच्चों का बहुत ज़्यादा ड्रामा बढ़ जाता है। तो फिर मैं शिवांश की मालिश फटाफट से कर दूँगी। और उसके बाद फिर मैं इधर आ गई थी आंगन में मालिश करने के बाद, क्योंकि थोड़ा सा रेस्ट देना होता है। तो थोड़े से ही बर्तन थे, तो सोचा पहले बर्तन धो लेती हूँ, उसके बाद शिवांश को नहला दूँगी। तो वही मैं यहाँ पर बर्तन धोने के लिए आ गई थी। और आंगन में ना अभी धूप आ गई है, तो फिर मैंने यहीं पर बैठ के बर्तन धो लिए थे। तो बर्तन हमारे धुल गए थे और अभी थोड़े से मेरे कपड़े भी थे बच्चों के, तो इस वजह से फिर मैं यहाँ पर कपड़ों को भी भिगो दूँगी। और फिर मैंने शिवांश को नहला धुला के रेडी कर दिया था और फिर मैं आ गई हूँ किचन में। तो चलिए आटा भी हमारा सेट हो गया है अच्छे से, और यहाँ पर फटाफट से मैं पराठे बना लूँगी। और सबसे पहले बच्चों को जो है दे दूँगी। सुबह से मतलब बनाया भी नहीं था, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है, लगभग 10:30 बज गए हैं। तो इसीलिए वैसे तो मैं कपड़े धोने जा रही थी, पर सोचा बच्चों को भूख लग गई होगी, तो इसलिए फिर मैं फटाफट से उनके लिए पहले पराठे बना दूँगी और बच्चों को दे दूँगी, तो वो खा लेंगे। और यहाँ पर मैं शिवांश को मना कर रही थी कि मत चढ़ो बेटा, पर चेयर लगा के खुद से ही चढ़ गया है, देख सकते हैं आप सभी। और मैं मना कर रही थी कि गर्मी भी है और चींटी वगैरह आ सकती हैं, लेकिन बिल्कुल भी एक भी नहीं सुनता है, बहुत ज़्यादा शरारती हो गया है। जैसा कि मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, सच में फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा शरारती हो गया है। काव्या तो ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी, बचपन में बहुत ज़्यादा सीधी सादी सी थी, पर शिवांश बहुत ज़्यादा नॉटी है। यहाँ पर फ्रेंड्स आलू मैंने बॉईल करके रखा था शिवांश के लिए, तो वो मैंने खाने के लिए दे दिया है। और इधर मेरा पराठा भी बन गया था, तो फिर मैंने काव्या के लिए प्लेट लगा दी है। और बच्चों को टाइम से खाना खिला दो ना, तो फिर कोई टेंशन नहीं होती है। तो काव्या को खाना दे दिया है, तो वो खा रही थी। तो फिर मैंने शिवांश से बोला कि आप भी चले जाओ दीदी के साथ, तो फिर चला गया था। और यहाँ पर मैंने उसको बिठा दिया था चेयर पे, तो दोनों ही भाई बहन जो हैं खाना खा रहे हैं और इधर मेरे पराठे बन रहे हैं। तो फिर यहाँ पर मैंने शिवांश और काव्या के लिए दूसरा पराठा दे दिया था। और फिर से किचन में मैं आ गई हूँ दोबारा से पराठे बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैं बीच बीच में शूट भी करती जा रही थी, तो फिर मेरे पराठे ना जल भी रहे थे, 1 से 2 पराठे थोड़े से ज़्यादा ही डार्क हो गए थे। यहाँ पर पराठे मैंने बना लिए थे और उसके बाद अभी मैं बर्तन इकट्ठे करके जो है थोड़े से बर्तन पहले ही धो लिए थे, तो थोड़े से थे, तो इनको भी धो लूँगी। और कहीं जाओ ना तो फिर बर्तन रखे होते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा सर दर्द वाला काम हो जाता है। लौट के मतलब आते हैं, तो फिर काम तो घर के हम ही को करने हैं, तो इससे अच्छा है कि हम अपने सारे काम जो है निपटा कर जाएँ कहीं भी, तो फिर सही रहता है। तो फ्रेंड्स बर्तन मैंने इकट्ठे करके रख दिए थे और उसके बाद यहाँ किचन की भी मैं क्लीनिंग कर दूँगी। जो भी आटा वगैरह फैला हुआ है ना, उसे भी मैं हाथ के हाथ जो है ना साफ़ कर दूँगी। और ये मेरी हमेशा की ही आदत है, जब भी मैं बर्तन इकट्ठे करके रखती हूँ ना, उसके बाद मेरा यही रहता है डस्टिंग वगैरह करने का यहाँ किचन की। तो यहाँ पर मेरा थोड़े बहुत जो बर्तन थे वो भी धुल चुके थे, तवा वगैरह धो दिया था। और फिर इधर कपड़े पड़े हुए थे, तो अभी धूप भी नहीं है, तो इस वजह से फिर मैंने उतार लिए थे। और अभी हस्बैंड जी को आने में टाइम है, तो फिर मैंने सोचा ये भी काम निपटा लेती हूँ। तो फिर मैंने यहाँ पर कपड़ों को फ़ोल्ड भी कर दिया था और जो बर्तन धुल के रखे थे ना, वो भी मैंने यहाँ पर लगा दिए हैं जाली में, और जिसकी जो जगह है वहाँ पर रख दिए हैं सारे बर्तन। और फिर मैंने एक गीला कपड़ा कर लिया था, इसको फिर मैं अच्छे से एकदम चमका दूँगी अपने किचन को, जिससे कि हम कहीं बाहर से आए ना, तो फिर हमारा किचन हमें एकदम नीट एंड क्लीन दिखे, तो हमारा एकदम माइंड जो है फ्रेश बना रहे, ख़राब ना हो मूड। इस वजह से यहाँ पर मैंने किचन को भी एकदम नीट एंड क्लीन कर दिया है। और बेडशीट कितना भी ठीक करो, जब भी शिवांश और काव्या दोनों साथ में होते हैं ना, तो फिर बहुत ज़्यादा ऊधम करते हैं।
तो फिर उसे भी ठीक किया और यहाँ पर फिर मैं झाड़ू लगा लूँगी। और जो भी मेरे शाम के काम थे ना वो अभी ही मैं निपटा दे रही हूँ, क्योंकि मार्केट जाऊँगी ना तो फिर हो सकता है शाम भी हो जाए। और कहीं भी जाना है हमें, मार्केट जाएंगे और कहीं भी जाना है, वो आपके लिए सरप्राइज़ है, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा फ्रेंड्स। यहाँ पर कपड़े जो भिगो के रखे थे ना वो भी मैं धो लूँगी। और अभी तक हस्बैंड जी आए नहीं थे, थोड़ा सा लेट ही हो गए थे हस्बैंड जी। तो मुझे तो लग रहा था आज मार्केट जाना पॉसिबल नहीं है, मुश्किल ही दिख रहा था। तो मैंने सोचा कि अगर आज नहीं जाऊँगी तो कल चली जाऊँगी, कोई बात नहीं, काम तो सारे निपट ही गए हैं। और हम हाउस वाइफ को अपने काम से ज़्यादा प्यारा कुछ तो होता नहीं है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने कपड़े भी धो के डाल दिए थे और फिर अब मैं खाना खा लूँगी, क्योंकि सुबह के टाइम पर ना मैंने स्प्राउट ही खाए थे और 1 कप चाय पी थी, तब से मैंने कुछ नहीं खाया था। और टाइम लगभग 12 बज गए हैं यहाँ पर। तो उसके बाद फिर खाना वगैरह खाया ना, तभी हस्बैंड जी आ गए थे। तो फिर मैं रेडी हो गई थी और बच्चों को भी रेडी कर दिया था। तो यहाँ पर काव्या की भी चोटी बना दूँगी। तो काव्या भी रेडी हो गई है और हस्बैंड जी भी रेडी हो गए थे। तो फिर मैंने हस्बैंड जी के लिए खाना लगा दिया था। और यहाँ पर मैं किसके लिए खाना लगा रही हूँ टिफ़िन में और किसके लिए पैक करके लेकर जा रही हूँ, तो वो आपको नेक्स्ट वीडियो में, मैंने बोला आपको सरप्राइज़ मिलेगा। तो यहाँ पर किस चीज़ की इतनी ज़्यादा ज़ोरों शोरों से तैयारी चल रही है, ये सब आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं मार्केट आ गई थी, तो फिर मॉल से मैंने बच्चों के लिए कपड़े वगैरह लिए और थोड़ा बहुत एंजॉय किया, क्योंकि फ्रेंड्स वैसे भी हम लोग कहीं ज़्यादा जाते नहीं हैं। तो फिर मार्केट वगैरह जाते हैं ना, तभी कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत खा पी लेते हैं। तो वही है, यहाँ पर हस्बैंड जी ने और काव्या ने पेटीज़ खाई थी और मैंने बर्गर खाया था। शिवांश ने कुछ भी नहीं खाया था, बस कोल्ड ड्रिंक पी थी। तो यहाँ पर हम लोग को लौटने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था, 6:30 बज गए थे। स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स अभी मैं मार्केट से आई हूँ और बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। तो आज का ब्लॉग यहीं पर समाप्त करती हूँ।